सुनीता विलियम्स के बारे में हमने लगातार वीडियोस किए थे, लेक्चर्स लिए थे और इसमें हमने सुनीता विलियम के पृथ्वी से अंतरिक्ष जाने का पूरा सफ़र तय कराया था। साथ ही साथ अंतरिक्ष से उनकी वापसी, अंतरिक्ष में फंसने की पूरी कहानी और कैसे उनकी वापसी होती है एलन मस्क के द्वारा, सारी चीज़ें हमने डिटेल में चर्चा की थी। अब सुनीता विलियम्स स्वस्थ होकर मीडिया के सामने आई और उन्होंने अपने अनुभव को मीडिया के साथ साझा किया। विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म में और विभिन्न पत्रकारों द्वारा बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी गई। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या आप भारत आएंगी, तो इसका जवाब आगे आपको मिलेगा कि वो भारत आएंगी या नहीं। साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि भारत को देखने का अनुभव उनका कैसा रहा, तो उन्होंने हिमालय पर्वत को लेकर कुछ बातें कहीं। सारी चीज़ें हम डिटेल से आगे आपको बताने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण लेक्चर मेथड द्वारा चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें हम पॉलिटी और जियोग्राफी लेके चल रहे हैं। और आज कोशिश करेंगे हम कि आपको राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलें। फिर उसके बाद जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम आपको प्रैक्टिस सेशन लेके भविष्य में आएंगे। तो फिर से एक बार याद दिला दूं, चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो भी चीज़ें आप सुनते हैं उनमें क्या आपको अच्छा लगा उनको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं आपके लिए, या आपको और कैसे कंटेंट चाहिए, उन सारी चीज़ों को भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स हमारे लिए अमृत के समान होते हैं और उन्हें हम पढ़ते हैं। ठीक है। सुनीता विलियम्स ने स्पेस से लौटने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि हमें घर पहुंचाने के लिए मैं नासा, बोइंग, SpaceX और मिशन से जुड़े सभी लोगों का आभार जताना चाहूँगी। हमें धरती पर लौटे हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो बता दूं कि हम नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं। अब हम नए मिशन की तैयारी भी करेंगे। हम बैठने वाले नहीं हैं कि हम वहाँ फंस गए थे 9 महीने तो अब हम बैठे। अब हम तैयारी करेंगे कुछ नया करने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने कल ही 3 मील दौड़ लगाई है और मैं अपनी पीठ खुद ही थपथपा सकती हूँ, क्योंकि इतने दिनों फंसे रहने के बाद फिर से दौड़ लगाना एक बड़ी बात है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 9 महीने अंतरिक्ष में बिताए हैं और 18 मार्च को उनकी घर वापसी हुई थी। वह धरती पर लौटने के बाद पहली बार मीडिया से बातें करते हुए नजर आई। उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए अपने 9 महीने के अनुभव को कुछ पॉइंट्स में क्लियर किया। सुनीता विलियम ने स्पेस से लौटने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि हमें घर पहुंचाने के लिए मैं उन सभी का आभार जताती हूं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की और हमें लाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया। हमें धरती पर लौटे 2 हफ्ते हो गए हैं और अब मैं हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हूं जो हमारी पृथ्वी के लिए अच्छा होगा। सुनीता विलियम्स ने कहा कि हम पहली बार नए स्पेस क्राफ्ट में थे। हम जिस मिशन के लिए स्पेस स्टेशन गए थे, हमारा पूरा फोकस उस मिशन को पूरा करने पर था। हमने कई तरह के स्पेस एक्सपेरिमेंट किए। कभी नहीं लगा कि हम अंतरिक्ष में फंस गए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि धरती पर क्या हो रहा है। एक तरह से हम दुनिया के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे थे, बल्कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूम रही थी। और एक विशेष अनुभव था, स्पेस स्टेशन में लगातार रोटेशन फ्लाइट आ रही थी, तो हमें तो पूरा यकीन था कि हम घर जरूर लौटेंगे। सुनीता विलियम्स ने ये बताया कि उन्होंने 18 मार्च को जब 9 महीने बाद पहली बार धरती पर कदम रखा, तो वह सबसे पहले अपने पति और पालती कुत्तों को हग करना चाहती थी। खाना ऐसी चीज़ है जो घर की याद दिलाता है। मेरे पिता शाकाहारी थे, तो मैंने भी घर पहुंचने पर सबसे पहले बढ़िया सा ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच खाया। अंतरिक्ष में फंसे होने की वजह से मीडिया में चल रहे अलग तरह के नैरेटिव्स पर विलियम्स ने कहा कि यह एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम था। हमें पता था कि चीज़ें गलत हो सकती हैं, तो हम इसके लिए पहले से ही तैयार थे। मानसिक रूप से हम तैयार थे कि कुछ भी होगा वो हम सह लेंगे। बहुत सारे लोग प्रोग्राम पर नज़र बनाए हुए थे। उन्हें पता था कि हमारी वापसी का सही वक्त कौन सा है। हम उसी फैसले का इंतजार कर रहे थे जो बिल्कुल सही था, और हम आज पृथ्वी पर मौजूद हैं। उन्होंने अपने रिकवरी के बारे में बताते हुए कहा कि एक्सपर्ट्स हमारे रिहेबिलिटेशन पर पूरी तरह से फोकस है। धरती पर लौटने के बाद से ही हम एक्सपर्ट्स के बताए प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। हमारी रिकवरी धीरे धीरे हो रही है। सुनीता विलियम्स कहती हैं कि हमारे मिशन में जो देरी हुई उससे हमने उम्मीद का पाठ सीखा है। हम हर छोटी गलती से सीख रहे हैं ताकि अगली बार कुछ बेहतर कर सकें। चीज़ें इसी तरह से होती हैं
हम सीख कर आगे बढ़कर और बेहतर बनते हैं। यह काफ़ी अद्भुत है कि कैसे आपका शरीर सभी चीज़ों को एडॉप्ट कर रहा है। जब हम पहली बार धरती पर आए थे तो लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन कुछ घंटों के भीतर ही बदलाव नज़र आने लगा, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष से आए वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। जब हम पृथ्वी पर आए तो गुरुत्वाकर्षण होने लगा, जिससे वजह से हमारे पैर लड़खड़ाने लगे थे। इंसान का दिमाग आसपास की चीज़ों को समझने लगता है। उन्होंने बताया कि इस मिशन से मुझे ज़िंदगी भर का सबक मिला है। इस तरह के हालात में भी हमारे सामने एक मौका था। ऐसा नहीं है कि हमने कोई मौका गंवाया, बल्कि मुझे एक और मौका मिला है। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। वास्तविकता ये है कि जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हों तो आंखें बंद करें और सोचें कि अब क्या बेहतर आपका इंतज़ार कर रहा है। सुनीता विलियम्स ने कहा कि भारत अद्भुत है। हर बार हम हिमालय के ऊपर से गुजरे तो बुच विल्मर ने हिमालय की अविश्वसनीय तस्वीरें खींची। अंतरिक्ष से हिमालय का नज़ारा शानदार है। हमें ऐसा लगता था जैसे लहरें उठ रही हों और भारत में नीचे की ओर बह रही हों। भारत में बहुत रंग है। जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ के तटों पर मौजूद मछली पकड़ने वाली नावों का बेड़ा गुजरात और मुंबई के आने का संकेत दे देता है। दिन में हिमालय को देखना अद्भुत था। भारत में बड़े शहरों से छोटे शहरों तक लाइट्स का नेटवर्क दिखता है, जो रात में अविश्वसनीय लगता है। उन्होंने कहा कि वह निश्चित तौर पर अपने अपने पिता के देश भारत आएंगे, जो उनका अपना मूल कहें तो जहां से उनकी जीवन लीला शुरू हुई थी। वह एक्सिओम मिशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लेकर उत्साहित है। मैं उम्मीद करती हूं कि मैं उनसे किसी समय मिल सकूं और हम भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपना अनुभव साझा कर सकें। इसका मतलब कि सुनीता विलियम्स का कहना है कि वो भारत आएंगी और यहाँ पर लोगों से मिलेंगी, बातें करेंगी और सभी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगी कि कैसे अंतरिक्ष में उनके दिन गुजरे। भारत महान देश और अद्भुत लोकतंत्र है जो स्पेस में अपनी जगह बनाना चाह रहा है। हम इसका हिस्सा बनकर भारत की मदद करना चाहेंगे। आपको बता दें कि जब सुनीता विलियम्स के लिए भारत से दुआएं भेजी जा रही थी, उनके लिए पूजा पाठ किया जा रहा था और पूरा देश उनकी वापसी के लिए विनती कर रहा था, भगवान से उम्मीद कर रहा था। हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग अपने अपने तरीके से अपने इष्ट देव से यही चाह रहे थे कि सुनीता विलियम पृथ्वी पर वापस सकुशल वापस आ जाएं, साथ ही उनके साथी भी सकुशल वापस आ जाएं। तो उन दिनों कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ये कहा कि सुनीता विलियम्स भारत के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, सुनीता विलियम्स को भारत से कोई लगाव ही नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए ये एक कहीं ना कहीं सुनीता विलियम्स की बातें उनके आवाज़ को बंद कर देंगी कि भारत महान देश और अद्भुत लोकतंत्र है जो स्पेस में अपनी जगह बनाना चाह रहा है। हम इसका हिस्सा बनकर भारत की मदद करना चाहेंगे। ये दो लाइन ही उन लोगों के मुंह को बंद करने के लिए अधिक है। सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी पर हमने लेक्चर्स लिए थे और सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई थी। MPS हिंदी पर नए हैं तो फिर से याद दिलाता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए, वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप कोई भी छोटी बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदी है, सभी के लेक्चर्स आपको धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो गए हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर बताएं।